नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको भगत बनने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगताई के बाद आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको पूछा देखनी सीखनी चाहिए। अब मान लीजिए सबसे पहले देखिए क्या होता है। जो शिष्य होते हैं, जो सेवा करते हैं, भगत बनते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम बिना किसी चिलम के, ठीक है, बिना किसी चीज के, मतलब कि बिना किसी चिलम के और बिना किसी कप के, ठीक है। और क्या होता है, माला के बिना पूछा देखनी है, या फिर किसी भी चीज के बिना पूछा देखनी है कि सामने वाला है उसका नाम पूछा और हमने पूछा देख के बता दी कि हम ऐसी पूछा देखना चाहते हैं। भाई देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति होता है ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में ले लो, किसी भी चीज में, अगर वो नीचे से शुरू करेगा ना तभी ऊपर तक पहुंचेगा। अगर वो सोचेगा सीधे मैं ऊपर ही पहुंच जाऊं तो वो कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके गुरु ने बोला ना कि भाई सबसे पहले पूछा देखनी शुरू करो चिलम पे, तो आप चिलम पे ही पूछा देखो, ठीक है ना। चिलम पे पूछा देखने से क्या होता है, आपका तार मजबूत होगा। आपका तार मजबूत होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूछा देखी जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने एक बार पूछा देख ली चिलम से, गलत चढ़ गई, मतलब कि हम लोगों को गलत पता चली, पूछा हमें सटीक नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी सब चीज़ समझ में आए और सब चीज़ पता रहे कि क्या क्या होता है। इस अगर हम पे ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करें। क्या हमें उस समय पे ये सेवा छोड़ देनी चाहिए या पूछा देखने का तरीका छोड़ देना चाहिए। अगर हमें चिलम पे पूछा गलत मिलने लग गई, गलत मिली, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पूछा देखनी छोड़ देनी चाहिए चिलम पे, हमें किसी और चीज़ से देखनी चाहिए। मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या आपको अनुभव होंगे, सब चीज़, ठीक। आपने चिलम पे पूछा देखी, मान लीजिए एक व्यक्ति की आपने चिलम पे पूछा देखी, गलत चढ़ गई। दूसरे की देखी, गलत आई। तीसरे की देखी, गलत आई। आपको पंचायत के अंदर भी देखिए आपको बेइज्जती फील हो गई, आपको इंसल्ट फील हुई। आपको सामने वाले भगत ने कह दिया कि चाह तेरे को पूछा ही नहीं चढ़ रही, तू तो गलत बता रहा है, या फिर कुछ भी चीज कह दी। उस चीज को पर्दा डालो, उस चीज पे ध्यान मत दो, ठीक है। बस जो आपके गुरु ने बोला वो चीज करते रहो। क्योंकि अभ्यास, अभ्यास, अगर आप किसी चीज का अभ्यास करो ना, आप उसमें जरूर सफल होगे। आपको क्या करना है, आप पूछा देखते रहिए चिलम पे। सुबह सेवा लगाइए तब पूछा देखिए, शाम को सेवा लगाइए तब पूछा देखिए। अब पूछा देखे किसकी, आपके गली मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे, कम से कम 100 लोग रहते होंगे। अगर आप इन्हों की पूछा देखते हो, दिन में 2 जनों की पूछा देखते हो, तो आप 50 दिन पूछा देख सकते हो, ठीक है। साथ में फिर आपके रिश्तेदार भी होंगे, 100 रिश्तेदार मान लो, अगर आप इनकी भी पूछा देखते हो दिन में 2 बार, तो 50 पूछा ये हो गई, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपको सिर्फ पूछा देखनी है, ठीक है ना। आप पूछा देखिए, आपको 50-50 यानी कि 100 पूछा हो गई। अब 100 पूछा आप कितने दिन में देखोगे, 100 दिन में, यानी कि 100 दिन का आपके पास अभ्यास के लिए एक तरीके से डाटा पड़ा है। आप 100 दिन का अभ्यास कर सकते हो, आपके पास ऐसा डाटा है। तो आप 100 दिन पूछा देखिए, बिल्कुल एकदम सटीक पूछा। आपको 10 पूछा गलत चढ़ेगी, 12 गलत चढ़ेगी, 20 गलत चढ़ेगी, लेकिन आपको एक पूछा ऐसी मिलेगी जिसमें आप एकदम सटीक पूछा चढ़नी लग जाएगी। आपको मान लीजिए 10-15-20 पूछा के बाद एकदम सटीक पूछा आएगी। उसके बाद में कोई आपकी पूछा काट नहीं सकता। आपको सिर्फ चिलम पे ही पूछा देखनी है उस समय तक। फिर आप गुरु से बात करिए, गुरु जी मुझे पूछा आ गई है इस चीज़ पे, अब मुझे ऐसे पूछा देखनी है, आप मुझे किसी और चीज़ पे पूछा देखनी बताओ। वो आपको दूसरी चीज़ पे पूछा देखना बताएंगे, चाहे चिलम पे बताएं, नहीं चिलम पे तो आपने पहले देख ली, आपको माला पे बताएं, या फिर आपको हो सकता है वो कफ पे भी बता दें, लौंग से बता दें, आटे से बता दें, गेहूं से बता दें, किसी भी चीज़ से बता सकते हैं। वो आपको पूछा देखनी, आपको उस तरीके से फिर पूछा देखनी है। और आप जैसा आपने चिलम पे अभ्यास किया था ना, आपको उससे कम अभ्यास करना पड़ेगा उस पे, कफ पे, माला पे, या फिर किसी भी चीज पे। उससे कम आपको अभ्यास करना पड़ेगा और आपको एकदम सटीक पूछा चढ़ जाएगी। और आपकी वो पूछा कोई नहीं काट सकता। फिर आपको इस तरीके से पूछा चढ़ेगी और बहुत ही चमत्कार, मतलब कि सारी बात यह जो आपके गुरु बोले वो आपको करना है, जो आप खुद सोचो वो आपको नहीं करना।
क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको चिलम पे पूछा देखनी बता दी और आपको पूछा गलत चढ़ी तो आपने पूछा देखनी छोड़ दी। ऐसा नहीं करना, आपको पूछा रेगुलर देखनी है। अब आपको पूछा देखनी आ गई, आप क्या करोगे? अब आपको पूछा देखनी भी आ गई, आप सबकी एकदम सटीक पूछा बताने लग गए। अब उसमें देखना है आपको कि भाई रोग है क्या है क्या नहीं है। आपको पूछा देखनी आ गई तो आप ये सब चीज़ पूछ ही लोगे। अगर आपको ये सब चीज़ें भी नहीं पता कि किस तरीके से पूछते हैं, रोगों के नाम कैसे पता चलते हैं पूछा में, तो आप वो भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जान सकते हो कि चीज़ों के नाम कैसे पता चलें, या फिर आप अपने गुरुजी से भी पूछ सकते हो। अब इसके बाद आ जाइए आप अपने देवी देवताओं की सेवा पे, कि कौन सा कार्य कराने के लिए देवी देवता को क्या भोग दिया जाता है, भेंट कब दी जाती है, लौंग बतासा कब दिया जाता है, ठीक है, हुक्का कब लगाया जाता है। हुक्का तो देखिए आपको पता ही होगा सेवा पानी, लेकिन हुक्के का भी उस समय हो जाता है कि इस समय हुक्का लगाइए। आपको कढ़ाई बोतल पर हुक्का लगाना है या नहीं लगाना, आप घर में कोई भेंट कर रहे हो उस पर हुक्का लगाना है नहीं लगाना। वैसे हुक्का सब चीज़ों पे लगता है, ठीक है, पंचायतों का हुक्का होता है तो सब चीज़ पे लगता ही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे घर में 10 देवी देवता पूज रहे हो तो 10 की हमें पता नहीं होता कि क्या क्या भोग प्रसाद है, क्या भेंट जाएगी। अगर आपके घर में मान लीजिए मरघट की कालका है, ठीक है, सबल सिंह बावरी है, कलवा पोन है, नथमल है, ठीक है, और जीतमल पोन, या फिर कोई सा भी बावरी पोन रहपा कुछ भी कोई भी देवी देवता है, ठीक है, आपको इनके उतारे सीखने हैं कि उतारे किसके कैसे लगेंगे, किसको क्या काम। अगर मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो भोग प्रसाद तो देना पड़ेगा, ठीक। तो कौन सा कार्य, अगर हम देवी या देवता से कोई कार्य लेंगे तो उसको क्या भोग प्रसाद देना पड़ेगा हमें, और क्या क्या लगेगा भोग प्रसाद के साथ, क्या क्या जाएगा। अगर मान लीजिए हमने किसी पे एक छोटा सा उतारा कर दिया, किसी पे लगी लिपटी थी यानी कि झपटा वगैरह था, हमने उस चीज को हटाया तो देवी देवता को क्या भोग देना है। किसी पे से किया कराया हटाया तो क्या भोग देना है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको ये चीजें के बारे में जानकारी लेनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य करने के बाद हम देवी देवता को क्या भोग देंगे। अगर हमने अपने देवता से कोई रोग हटाया, ठीक, और उसको कहीं पे बंद कर दिया, ठीक ठीक है ना, उसको कहीं पे बंद कर दिया, तो क्या भोग प्रसाद जाएगा हमारे देवी देवता को, हमारे देवी देवता को भी, और साथ में जहाँ पे हमने बंद किया है वहां पे क्या क्या भोग प्रसाद जाएगा। आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी जानकारी है। मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। देखिए मैं आपको सिर्फ अभी इस सीरीज में ये बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या जानना चाहिए भगताई के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में आपको इसी सीरीज के मतलब कि ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी कि आपको क्या क्या जानना चाहिए, तो उसके बाद भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और आपको अगली उसमें मतलब कि इसी उसमें बताऊंगा कि क्या क्या भोग प्रसाद लगता है देवी देवता को। अगर किसी देवी देवता से खींच मार के कोई रोग उठाए या फिर उतारे पे कोई रोग उठाए तो मरकट में दे दिया तो वहाँ पे क्या भोग जाएगा, फिर अपने घर पे क्या भोग जाएगा, या हमने कहीं और बंद करा उसे वहाँ क्या भोग जाएगा। मतलब कि टोटल सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। एक भगत जो जो चीज़ भगत के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को जानिए और इन सब चीज़ों को करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके गुरु बोलें वो आपको हमेशा करना है, जो आपके गुरु ना बोले, जो आपका मन का है वो बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपके गुरु बोले बस आपको वही करना है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सअप पे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। इस बीच में आप हमसे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और हमसे पूछ बात कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा डायरेक्ट। पहले आप हमें अपनी परेशानी बताइएगा, उसके बाद कॉल करिएगा, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कॉल कितनी देर में करनी है। आप हमसे फिर कॉल पे बात कर सकते हो अगर आपको कोई परेशानी है तो, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।